सबसे बुरे टीचर के पास बेकार तकनीकी होगी। अगर हम तुम्हें मार मार कर घायल भी कर दें तो भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ज्यादा दादागिरी नहीं करोगे तो शायद कुछ दिन और जिंदा रह लोगे, वरना हमें तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विपिन को न केवल सालाना रैंक 0 मिली थी, बल्कि उसकी तकनीक भी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसी तकनीक का होना या ना होना एक जैसा ही था। इसी वजह से उसे सलाह देना भी नहीं आता था। जब विपिन में ही इतनी काबिलियत नहीं कि सामने वाले को शर्त मानने पर विवश कर सके, तो वे भला उससे थप्पड़ क्यों खाएंगे। उनका मुकर जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। विपिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, ओह ऐसा है क्या, तो तुम लोग शर्त पूरी नहीं करोगे। ठीक कहा, तुम खुद को क्या समझते हो, मुझे चाटा मारोगे। उससे पहले चाटे मार मार कर मैं ही तुम्हारी जान ना ले लूं। विपिन को पीछे ना हटते देख समर्थ ने उसे उकसाया और मारने के लिए आगे बढ़ा। वैसे तो समर्थ कमेटी का ही टीचर था, लेकिन उसकी तकनीक कमजोर नहीं थी। वो लड़ाकू 4 लेवल की आखिरी स्टेज पर था। लड़ाकू के 9 लेवल होते थे। हर एक लेवल में मुश्किलें और बढ़ जाती थी। जितना बड़ा लेवल होता था उसे पार करना उतना ही ज्यादा कठिन था। हर लेवल में 4 स्टेज होते थे, आसान, बीच, अच्छा और शीर्ष का। विपिन स्कूल का सबसे छोटा टीचर था। वो सिर्फ 19 साल का था और उसकी तकनीक लेवल 3 शीर्ष की थी। समर्थ उससे 1 लेवल ऊपर था। 1 लेवल का अंतर भी बहुत बड़ा होता था, इसलिए 2 अलग लेवल के लड़ाकू का आपस में लड़ना सामान्य नहीं था। सबको लगा कि समर्थ जरूर विपिन के गाल पर मार देगा और विपिन वहीं बेहोश हो जाएगा। लेकिन तभी एक जोर की आवाज हुई और समर्थ के गाल पर एक निशान उभर आया। उसके कुछ दांत टूटकर गिर गए और खून बहने लगा। ये कैसे मुमकिन है। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेवल 4 में इंसान की मसल्स, हड्डियां और यहाँ तक कि त्वचा भी मजबूत हो जाती है, जिससे उसकी ताकत में तेजी से इजाफा होता है। लेवल 3 और 4 में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी लेवल 3 के विपिन ने केवल 4 के लड़ाकू की सिर्फ 1 थप्पड़ से ही इतनी बुरी हालत कर दी, यकीन नहीं हो रहा। वैसे भी पिछले साल की सालाना एग्जाम में ही तो विपिन अपनी तकनीक के बेकार होने का सबूत दे ही चुका था। फिर अब वो इतना अच्छा कैसे हो गया, इतना मजबूत। साहिल चीखा, ये तो इत्तेफाक से हुआ, बस इससे डरने की जरूरत नहीं है। एक और टीचर ने साहिल की हाँ में हाँ मिलाई और विपिन को मारने आ गया है। समर्थ की तरह ही वो भी लेवल 4 शीर्ष का लड़ाकू था। उसकी मसल्स, हड्डियां और त्वचा भी लोहे की तरह मजबूत थी। ऐसा लगता था कि उसे कोई नहीं मार सकेगा। तुम्हें अभी तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। आगे बढ़, उस टीचर ने तेवर चढ़ाते हुए मारने के लिए अपना हाथ उठाया। धाड़ धाड़ धाड़, हवा में बम फटने जैसी आवाज हुई। थप्पड़ खाकर भी विपिन टस से मस नहीं हुआ। अपनी केवल 2 उंगलियों से उसने एक एंगल पर वार किया। लोहे के शरीर वाला ये टीचर एक चीख के साथ ही जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। क्या 2 वार से विपिन ने लेवल 4 के 2 टीचरों को हरा दिया था। बचे 2 को ये समझ आ गया कि जिससे वे कमजोर समझ रहे थे वो इतना भी कमजोर नहीं था। चलो साथ में वार करते हैं। एक दहाड़ के साथ ही साहिल मुट्ठी बनाकर विपिन की ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता विपिन उसके सामने आ गया। एक हाथ से उसका मुंह पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने साहिल के पेट पर वार किया। चीख के साथ ही साहिल भी जमीन पर ढेर हो गया। उसी समय चौथे टीचर को दौरे पड़ने लगे और वो भी गिर गया। तुम्हें हमारी कमजोरी के बारे में कैसे पता, साहिल ने मुंह से खून थूकते हुए पूछा। उसे समझ आ गया था कि विपिन उन सबसे कैसे जीता। उसने अपनी थोड़ी ताकत से ही उनकी कमजोरी पर वार किया था। उसका जीतना तो तय था। जैसे ही वे विपिन पर वार करने आगे बढ़ते थे, वो उन पर ही वार कर देता था। उन्हें क्या पता था कि वो उनकी कमजोरी पर वार करेगा। सभी की कोई कमजोरी होती थी और उस पर वार करने वाले की उम्र चाहे जो भी हो, वो उसे जान से मार सकता था। कमजोरी होना इंसान के शरीर का हिस्सा था। सभी ध्यान लगाकर शरीर का विकास करते थे और उस कमजोरी की रक्षा करते थे। वे अपनी सबसे करीबी लोगों को भी अपनी कमजोरी नहीं बताते थे और विपिन की तकनीक अच्छी ना होते हुए भी उसे उन सब की कमजोरी के बारे में पता था। ऐसे किसी के वार से वे भला कैसे बच सकते थे। साहिल की बातें सुन विपिन मुस्कुराया, लेकिन उसने उसे कोई कारण नहीं बताया। ये सब लाइब्रेरी की वजह से ही हो पाया था। न सिर्फ उसे उनकी कमियों के बारे में पता था, बल्कि उसने उनकी निजी तकलीफ, ध्यान लगाने की मुश्किलें और उनकी कमजोरी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। पृथ्वी का ना होकर भी उनकी कमजोरी से वो उनकी ही दुनिया में उन्हें हरा पाया, वो भी इतनी आसानी से। विपिन ठहाके लगाते हुए बोला, जब तुमने शर्त लगाई तभी तुम्हें उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। अगर चुप कर शर्त पूरी कर देते तो तुम्हें इतनी परेशानी ना होती। साहिल गुस्से से चिल्लाया,
तुम्हें ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने किस तरह का फरेब कर हम सबकी कमजोरी के बारे में जान लिया, लेकिन सबसे कम लेवल का टीचर होकर भी तुमने पब्लिक में बाकी टीचरों पर वार किया। इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट स्कूल हेड से करूंगा और तुम्हें टीचर का पद छोड़ना पड़ेगा। स्कूल में टीचरों के पद का अंतर बहुत साफ था। कोई छोटे लेवल का टीचर बड़े लेवल के टीचर पर वार नहीं कर सकता था। विपिन उम्र में भी छोटा था और स्कूल का सबसे कम काबिल टीचर भी था। अपने से बेहतर 4 टीचरों पर वार कर उसने स्कूल के नियम तोड़े थे। अगर इस विषय में स्कूल अधिकारी को पता चला तो जरूर कोहराम मच जाएगा। टीचर का पद चला जाना तो पक्का ही था, और तो और शायद उसे स्कूल से निकाल भी दें। लेकिन विपिन ने साहिल को जरा भी राहत ना दी। क्या हुआ, कराटे में मुझे ना हरा पाए तो नियम का बहाना दे रहे हो? समर्थ घमंड से बोला। जरूर, अगर तुम चुपचाप हार मान लो, हमसे माफी मांगो और फिर हमारा मन भरने तक मार खाओगे तो शायद हम तुम्हारी शिकायत ना करें, वरना स्कूल से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। स्कूल से निकाले जाने पर ना टीचर रहोगे और ना नियम होंगे। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम मारे भी जाओगे तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। एक और टीचर हंसा। स्कूल के टीचरों की इज्जत उनके पद से ही थी। उसके स्कूल से निकाले जाते ही उसकी शोहरत भी खत्म हो जाएगी और तब हो सकता है ये लोग वाकई में उसे मारने की कोशिश करें। विपिन बड़े ही शांत चित्त से बोला, अगर तुम नियम की बात करोगे तो मैं भी नियमों की बात करूंगा। साहिल, तुमने 3 महीने पहले स्कूल के फंड से पैसे चुराए थे अपनी पत्नी को घर देने के लिए। 1 महीना पहले जब तुमसे श्रेष्ठ का सबसे कीमती फूलदान टूट गया था तो तुम्हें उसका इल्जाम एक स्टूडेंट पर लगा दिया और उस स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं अभी एक किस्से भी अधिकारियों को बता देता हूँ, फिर वही तय कर लेंगे कितने नियम टूटे हैं। तुम गुस्से से लाल साहिल का मोटा शरीर हिल रहा था। वो डर से कांप गया। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने तो कोई सबूत नहीं छोड़ा था। समर्थ और उसके दोस्तों को उसके इन कर्मों की भनक भी ना थी, तो फिर इस आदमी को कैसे पता चला, वो भी इतनी डिटेल जानकारी के साथ? साहिल को नजरअंदाज करते हुए विपिन आगे बोला, समर्थ, तुमने जिस लड़की को अपमानित किया था उसने 3 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। क्या वही भूत बनकर बदला लेने आई है? कुछ दिन पहले तुम्हारी पीठ पर निशान उभर आया था जो शायद उसी भूत का किया हो। समर्थ डरकर विपिन से दूर भागा। 3 साल पहले उसे एक स्टूडेंट बहुत पसंद आ गई थी। उसके पास जाने की कोशिश करने पर उस लड़की ने उसे रोक दिया था, जिससे गुस्से में आकर उसने उस लड़की को बहुत शर्मिंदा किया था। उसके बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले को समर्थ ने टीचर का पद होने के कारण दबा दिया था। इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। 3 साल से उसे यही डर था कि वही लड़की भूत बनकर बदला लेने आएगी। आधा महीना पहले ही उसकी पीठ पर इंसानी हाथ का निशान उभर आया था। वो अभी भी इसी बात से डरा हुआ था। विपिन की ये बातें सुन उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। अखिल, आपने अपने ही भाई का कारोबार छीन लिया और उसे जहर देकर मार दिया। अगर ये बात स्कूल में फैल गई तो क्या आप लोग स्कूल में दोबारा पढ़ा सकेंगे? आपने इतना बड़ा तो कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन आपको पुरानी चीजें जमा करने का शौक है और उसी शौक के चलते आपने अपने कई स्टूडेंट से महंगे तोहफे लिए। वो हीरे की अंगूठी जो आप पहनते हैं वो भी तो आपको किसी की सिफारिश लगाने के बदले में ही मिली है ना? क्या मैं उस स्टूडेंट और उस सिफारिश के बारे में बताऊं? विपिन बोलता ही जा रहा था। तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो। बाकी दोनों टीचरों की भी डर के मारे घिघी बंद गई थी। उन्होंने जो भी किया था बहुत ही सावधानी से किया था। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई सबूत या गवाह ना बचे। तो फिर इसे ये सब कैसे पता? ये तो ऐसे बात कर रहा है मानो इसने खुद अपनी आंखों से उन्हें ये काम करते देखा था। जब विपिन ने उन्हें हराया तब उन्हें सिर्फ शर्म आई थी, डर नहीं लगा था। लेकिन ये सब सुनकर उन्हें सच में विपिन से डर लग रहा था। वे सोच सकते थे कि अगर ये जानकारी बाहर किसी को भी पता चली तो टीचर का पद तो जाएगा ही, शायद उन्हें कोर्ट से मौत की सजा भी मिले। हमसे गलती होगी विपिन सर, आप तो महान है, प्लीज हमें माफ कर दें। वे विपिन से दया की भीख मांगने लगे। विपिन उनका मजाक बनाते हुए बोला, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आज तक क्या किया है। बस मुझे गुस्सा दिलाना बंद कर दो। अगर आगे भी तुम बदले नहीं और ऐसी ही हरकतें करते रहे तो मैं इस बात पर पूरा ध्यान दूंगा कि तुम्हें तुम्हारे कामों के हिसाब से ही सजा मिले। अगर ये लोग उसे परेशान ना करें तो विपिन को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लाइब्रेरी की मदद से वो इन सब को जान सकता था, उनके जुर्म, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ। अभी तो उसने केवल कुछ पन्ने ही पढ़े थे। वो इस दुनिया में हीरो बनने नहीं आया था। किसी ने आज तक क्या किया या आगे क्या करेगा उससे उसे कोई मतलब नहीं था। अगर वे उसके रास्ते में ना आए तो वो कुछ नहीं करेगा। इन लोगों को बिना कारण उससे झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने फिर से ऐसा किया तो विपिन भी उन्हें अच्छे से समझा देगा कि असली मौत क्या होती है, ताकि वे दोबारा ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। हम फिर कभी ऐसे काम नहीं करेंगे। विपिन सर, ये लीजिए, आपको जितने टोकन चाहिए उतने ले लीजिए। विपिन को वहां से जाते देख उन्होंने चैन की सांस ली। 1 घंटे बाद वो बड़े ही जोश से बिल्डिंग से बाहर निकला। अगर वो पहले वाला विपिन होता तो वो आज फिर पिटता, लेकिन लाइब्रेरी ने उसे बचा लिया। शायद इस दुनिया में आना ही वरदान होगा मेरे लिए। मुझे तो ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। विपिन एक ठंडी सांस भरते हुए बोला। पिछले जन्म में वो एक लाइब्रेरियन था। उसकी जिंदगी सिर्फ लाइब्रेरी और घर तक ही सीमित थी। अगर वो वहीं रहता तो सैलरी लेता और बिना किसी लक्ष्य के जिए जाता, लेकिन यहाँ हालात अलग थे। अब लाइब्रेरी जैसा तोहफा मिलने के बाद वो आगे बढ़ सकेगा, कुछ हासिल कर सकेगा। उसी पल उसके दिल में चल रहा संघर्ष शांत हो गया। वो बार बार अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच उदास नहीं होगा। छोड़ो, मरने दो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। विपिन ने पास ही एक चीख सुनी। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। पास जाकर उसने देखा एक मोटा लड़का झील के किनारे खड़ा चिल्ला रहा था। कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। असल में तो लड़का भी मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। फिर उस लड़के ने मुड़कर पास खड़े एक स्टूडेंट को हाथ पकड़ लिया और कुछ ऐसा दिखाने लगा जैसे वो स्टूडेंट उसे मरने से रोक रहा हो। और वो लड़का फिर से चिल्लाने लगा, मुझे मत रोको, मरने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विपिन ने भी सोचा, कितना बेशर्म है ये लड़का, मरना नहीं चाहता फिर भी मरने का नाटक कर रहा है। इससे बेशर्म तो कोई नहीं। इतना सोचकर वो क्लास की ओर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन किसी ने उसकी टांगों को पकड़ लिया। मोटा रोने लगा, टीचर प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। कोई मुझे स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं मोटा हूँ। विपिन की बोलती बंद हो गई। छोड़ो, ये लड़का तो पागल है। टीचर को देखते ही उसके पीछे पड़ गया। ना नाम पता ना तकनीक, बस स्टूडेंट बना लो। विपिन ने ऐसा लड़का अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मोटे लड़के के नाक और आंखों से पानी बह रहा था। टीचर, आप मुझे स्टूडेंट बना लें तभी मैं आपको छोड़ूंगा। मैं 10 से ज्यादा टीचरों के पास जा चुका हूँ, कोई मुझे स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता। आप प्लीज मुझे स्टूडेंट बना लें। इतना मोटा स्टूडेंट ना तेज भाग सकेगा ना ही कुछ और कर सकेगा। इसकी धीमी चाल से ही दूसरे स्टूडेंट उसे आसानी से हरा देंगे। स्टूडेंट के बुरे रिजल्ट से टीचर पर भी असर पड़ता था। कोई भी अच्छा टीचर ऐसे स्टूडेंट को अपनी क्लास में क्यों लेगा? विपिन फिर भी बोला, अच्छा ठीक है, कम से कम अपनी तकनीक तो दिखाओ। मेरी टांगे पकड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसके पास लाइब्रेरी है तो वो ठीक से जांच पाएगा। अगर इस लड़के में टैलेंट नहीं होगा तो वो उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा। टीचर, आपको मुझे अपना स्टूडेंट बनाना ही होगा। मुझ में टैलेंट तो है, लड़के ने टांगे छोड़ते हुए कहा। विपिन उससे झटकते हुए बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अभी पता चल जाएगा कि तुम काबिल हो या नहीं। ये क्या था? अगर कोई लड़की होती तो अलग बात है, लेकिन जब एक लड़का टांगे पकड़ रहा है, विपिन सोच के ही चिढ़ जाता था। लड़के को बुरा नहीं लगा। ठीक है सर। वो खड़ा हुआ और आसपास थोड़ी दूर पड़े कुछ बड़े पत्थर उठा लाया। एक पत्थर उसने अपने सिर पर दे मारा। पत्थर टूटकर गिर गया। धड़। फिर वो और बड़े पत्थर ले आया और अपने पैर और हाथ से उन्हें तोड़ दिया। सारे पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बनकर जमीन पर गिर गए। वो मोटा जरूर था लेकिन खंड कराटे में माहिर था। विपिन लाइब्रेरी में उसकी किताब पढ़ रहा था। खंड भी एक तरह के कराटे की तकनीक थी। जैसे ही लड़के ने तकनीक दिखाना शुरू किया वैसे ही लाइब्रेरी में उसके नाम की किताब आ गई। विक्रम, बीदर शहर का एक अनाथ लड़ाकू, लेवल 1 बीच स्टेज। कमियां: 1, खून में प्राचीन सम्राट के वंश की पावर अभी नहीं आई थी। 2, बेसिक कमजोर थे। 3, कराटे, सम्राट का वंशज। विपिन को झटका लगा। पुराने विपिन के दिमाग में ये जानकारी पहले से ही थी। नया विपिन जानता था कि इस दुनिया में शरीर और खून का बहुत महत्व था। अगर किसी के पास दोनों में से एक चीज भी महान थी और वो उसे ध्यान लगाकर इस्तेमाल कर पाया तो उसका टैलेंट आसमान छू सकता था। ऐसा कुछ नहीं था जो वो ना कर सके और उसकी शक्तियां बड़ी ही तेजी से बढ़ती थी।